बीजेपी का ये माहौल लग रहा है ज़्यादातर तो काफ़ी अच्छा काम किया है शिवराज मामा ने और जगदीश देवड़ा ने हमारे क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया है। सड़कों का जाल भी बिछा है, गांव से गांव तक काफ़ी अच्छी सड़कें बनाई है। सरकार तो बीजेपी की बनेगी। सरकार तो शिवराज सिंह चौहान की बनेगी। शिवराज सिंह चौहान की बनेगी। तो कमलनाथ जी तो कह रहे चौपट कर दिया प्रदेश, कुछ काम नहीं किया। क्या कहने से क्या होता, उन्होंने 15 महीने में चौपट कर दिया था मध्य प्रदेश को। जैसे वहाँ कर्नाटक में बजरंग दल पे बैन लगाया कांग्रेस ने, अब यहाँ भी वो बोल रहे हैं कि यहाँ भी आएंगे हम सरकार में तो यहाँ भी बैन लगा देंगे। पीआई पे बैन नहीं लगा सकते ना, उस पे बैन लगाएंगे। बीजेपी की सरकार बनेगी, कोई भी आ जाए ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की बनेगी सर। बीजेपी की बनेगी जी, इनको हमारे देश में रह कर हिंदी याद नहीं है, वो देश को क्या चलाएंगे। हिंदुस्तान में तो हिंदी बोलने वाले चाहिए, उनको तो हिंदी बोलना याद नहीं भाई साहब। यहाँ पे तो कट्टर हिंदूवादी चाहिए और कट्टर हिंदू बोलने वाले चाहिए। वो इडली ने उधर जा, उधर सरकार बना। अच्छा, इटली जाए। हाँ, इडली जा, आलू से सोना जिधर अंग्रेजी है। आलू से सोना बनाने वाला क्या करेगा भारत का? ये आप कुछ समझदार हो पत्रकार लोग। अरे उनको तो बहुत साल दे दिए, 50-50 साल करा उन्होंने। वो तो ऐसे जी रहे हैं कि जैसे 400-500 साल की जिंदगी हो। उनको खुद को तो चलना नहीं आता, गिरते रहते हैं। वो सरकार क्या चलाएंगे। बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की बना रहे हैं, क्या कारण है, क्यों? कारण ये कि इनका व्यवस्थित काम है, इनमें कोई लूट खसोट नहीं है और वो रिश्वतखोरी बिल्कुल कम होगी पहले और अभी में बहुत परिवर्तन है। हमारा दादी ने वादी तो रही, दादी का कार्य बहुत सही था। आपका कार्यकाल देखो ना, आपने क्या किया। आप देते थे पहले कांग्रेस को वोट? मैंने तो जिंदगी में अभी तक नहीं दिया। अभी तक वोट नहीं? हाँ, मैं जनसंघ के टाइम से अभी तक इसी को देता रहा हूँ। जनसंघ के टाइम? जब दीपक का सीन था ना, तभी से हम इसी को ही दे रहे हैं। जब वो कांग्रेस का गाय बछड़ा था, आपको ध्यान हो तो। बहुत अच्छा माहौल है, बीजेपी के पक्ष में जाएगा सब। कांग्रेस के लिए हमारा कोई समर्थन नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी चौहान साहब ने जो कार्य 50 साल में कांग्रेस ने नहीं करवाए, वो इन्हें बहुत सारे काम करवा लिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से गुजरते हुए आज हमारी टीम आ पहुंची है मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में। आपको बता दें, मंदसौर जिला के अंदर 4 सीटें हैं, जिसमें ये सीट जो है इसमें ज़्यादा शहरी इलाका आता है और 2,60,000 से ज़्यादा मतदाता जो हैं वो इस सीट पर हैं। और पिछली बार का आपको आंकड़ा मंदसौर जिला का बता दें तो 4 सीटें थी, जिस चारों सीटों पर जो है कब्जा भारतीय जनता पार्टी का हुआ था। इस बार क्या रुझान रहने वाला है, जनता के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वो इस बार वोट करने वाले हैं, किसकी वो सरकार बनाने वाले हैं, पिछली सरकारों में उनको कैसा काम लगा, ये सीधे जानेंगे। इस समय मंदसौर के ही हम जो है घंटाघर पर मौजूद हैं, क्लॉक टावर पर इस समय हम मौजूद हैं। शाम का वक्त हो चला है और धीरे धीरे जो है बाजार में गहमा गहमी बढ़ने लगी है। त्योहारों का भी जो है यहाँ पर सीजन आ रहा है। आइए सीधे बात करेंगे मंदसौर की जनता से, मंदसौर विधानसभा की जनता से, जानेंगे उनकी राय चुनाव को लेकर के और आखिरकार वो किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विजेश पाटीदार। कहाँ के रहने वाले? हम मल्हारगढ़ के पास, गांव बालागुड़ा से। अच्छा, मल्हारगढ़ के पास रहने वाले हैं। क्या लग रहा है, किसकी सरकार आ रही है? सर इस बार बीजेपी का ये माहौल लग रहा है ज़्यादातर तो, क्योंकि हमारे जो विधायक है वो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का क्षेत्र है, तो वहाँ पर काम भी काफ़ी अच्छा करा है। किसानों के लिए भी काफ़ी अच्छा काम किया था। हम भी किसान ही अभी ये बीज लेने आए थे जीरे का। अच्छा, आप बीज लेने आए हो जीरे का? जी सर, तो अभी चंबल से सिंचाई परियोजना का भी मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करके गए थे हमारे क्षेत्र में, तो चंबल का पानी भी आने वाला है और किसानों के लिए भी काफ़ी अच्छा, जैसे कि बिजली का बिल भी माफ़ किया था उन्होंने और खाद भी अभी काफ़ी अच्छा अवेलेबल है। तो अब काफ़ी अच्छा काम किया है शिवराज मामा ने और जगदीश देवड़ा ने हमारे क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया है। सड़कों का जाल भी बिछा है, गांव से गांव तक काफ़ी अच्छी सड़कें बनाई है। लेकिन कांग्रेस कह रही है, किसान तो इस बार कांग्रेस के साथ है, बदलाव चाह रहे हैं किसान, कांग्रेस कह रही है ये। जी नहीं, थोड़े बहुत किसान होंगे सर, सारे किसान नहीं है, क्योंकि किसानों को काफ़ी अच्छा फ़ायदा किया है। मोदी सरकार भी 2,000 रुपये दे रही है, शिवराज भी उनकी तरफ से 2,000 रुपये महीना दे रहे हैं। तो किसानों के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है शिवराज सरकार ने, ऐसा बात नहीं है। सभी अपने अपने दावे करते हैं, कांग्रेस भी दावा कर रही है, बट वास्तविक जमीनी स्तर पर देखा जाए तो चंबल बांध कांग्रेस की सरकार में बना था, ये बात हम भी मान रहे हैं। बहुत पुराने समय बना था। अभी तक मल्हारगढ़ में और मंदसौर जिले के किसानों के खेत में कांग्रेस ने मतलब कि वो चंबल का पानी नहीं पहुंचाया था। सारा पानी या तो स्टोरों के आगे चले जाता था या फिर वो आसपास के क्षेत्र में। शिवराज सरकार में पूरे मंदसौर जिले में मतलब कि किसानों खेत तक चंबल का पानी लाने का काम किया है। तो ये इस काफ़ी बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाएं भी है किसानों के लिए, तो उससे किसान तो काफ़ी खुश है वैसे इससे कि आनी चाहिए सरकार। 2018 में तो किसानों ने जिताया था कमलनाथ जी को, कहा था उन्होंने 2 लाख रुपए का कर्जा माफ करें, वोट दिया था कांग्रेस पार्टी? नहीं सर, हमने बीजेपी को ही दिया था और कर्जा भी माफ हमारा नहीं हुआ था। हमारे गाँव में एक किसान का हुआ था,
बाकी ज़्यादातर का तो नहीं हुआ था, हमसे फार्म भरवा लिया। कितने किसान है आपके, कितने फॉर्म भरे थे, कोई अंदाजा? हमारा गांव बड़ा है तो वहाँ पर लगभग कि 700-800 किसान हैं। परिवार तो काफ़ी है, 700-800 किसान परिवार है, मतलब कि 700-800 किसान है। तो उनमें से नाम मात्र कि ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी में 5 या 10 किसानों का कर्जा माफ हुआ था शायद। फॉर्म सबके भरा लिए? फॉर्म सबका भर दिया था, हमने भी फॉर्म भरा था, बट आपने फॉर्म भरा? हमने फॉर्म भरा था। मेरे पापा का अलग है और मेरा अलग है, दोनों का अलग नाम पे जमीन है, तो दोनों ने फॉर्म भरा था और किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ था। किसी का नहीं हुआ? नहीं हुआ था। 5 साल नहीं देंगे कांग्रेस को? हाँ नहीं, अभी तो नहीं देंगे। फिलहाल तो शिवराज जी ने काफ़ी अच्छा काम किया, तो हम तो उन्हीं को देंगे। तो इस बार मंदसौर जिले की 4 सीटें, क्या लग रहा है 4 सीटों का क्या रुझान रहने वाला है? यहाँ पर तो वैसे शुरू से बीजेपी का गढ़ रहा है, मंदसौर और मालवा क्षेत्र। तो मंदसौर में तो 4 सीटें क्लीन स्वीप करेगी बीजेपी। और प्रदेश में 230 सीटों में क्या लग रहा है आपको, बीजेपी कितनी, कांग्रेस कितनी? वहाँ पर थोड़ी कांग्रेस टक्कर दे रही है, प्रदेश में ऐसी बात नहीं है। तो फिर भी बीजेपी की सरकार 150 सीटें तो आएगी आएगी। 150 सीटें आएगी? जी बिल्कुल आएगी। ठीक है, आइए और लोगों से राय जानेंगे। यहाँ पर क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो बेलार है, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के मंदसौर के। मंदसौर के रहने वाले। क्या माहौल है, किसकी सरकार बन रही है 3 दिसंबर को? सरकार तो बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की बनेगी? कांग्रेस तो कह रही है बदलाव हो रहा है, अब तो लोग बदलाव चाह रहे हैं। होगा जब होगा, अभी तो ऐसा है बीजेपी की बनेगी सरकार। क्या कारण है, क्यों बनेगी बीजेपी सरकार? काम अच्छे हैं बीजेपी सरकार के, लाली योजना दे रही है और मकान बनाने में लोन दे रही है 2.5 लाख का। तो इतना क्या कम है क्या? बढ़िया लग रहा है काम? हाँ बढ़िया लग रहा है। अच्छा, तो दिग्विजय सिंह भी आजकल एक्टिव हो गए हैं बहुत ज्यादा, उनका समय कैसा था? वो भी लगे हुए हैं कांग्रेस सरकार में। हाँ बनेगी तो अब जनता के ऊपर निर्भर है, जिसका काम अच्छा लगेगा उसको वोट देगी जनता। तो क्या आपके हिसाब से बीजेपी आनी चाहिए? अपने हिसाब से तो बीजेपी आएगी। क्या लग रहा है, 4 सीटें हैं यहाँ पर, 4 में से कितनी आ रही हैं बीजेपी की? चारों आएगी। प्रदेश में 230 में से कितनी आ रही है? हाँ 200 के लगभग हो जाएगी। 200 के लगभग हो जाएगी। हाँ। क्या नाम है आपका सर? अली असगर, कहाँ के रहने वाले अली असगर? मंदसौर प्रॉपर। मंदसौर के। किसकी सरकार बन रही है इस बार? अब देखो, इसके तो कोई आइडिया हम बता नहीं सकते। कौन आपकी पसंद कोई होगा, कौन बनना चाहिए? हमारे लिए तो दोनों सरकार अच्छी है, दोनों सरकारें आपके दोनों लिए अच्छी है? दोनों बढ़िया है। कुछ ऐसे 51-49 कोई नहीं? अच्छा, चलिए ठीक है, और लोगों से जो है यहाँ पर चर्चा करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा जितेंद्र कुमार गहलोत, कहाँ के रहने वाले? मंदसौर MP। मंदसौर के ही रहने वाले हैं। क्या माहौल है, किसकी सरकार बन रही है? सरकार तो शिवराज सिंह चौहान की बनेगी। शिवराज सिंह चौहान की बनेगी। वो तो कमलनाथ जी तो कह रहे हैं चौपट कर दिया प्रदेश, कुछ काम नहीं किया। क्या कहने से क्या होता, उन्होंने 15 महीने में चौपट कर दिया था मध्य प्रदेश को। वो खुद समझदार है इससे। और दिग्विजय सिंह आजकल वो भी एक्टिव दिख रहे हैं बहुत। दिग्विजय सिंह तो एक्टिव है, शुरू से ही है कि वो तो एक्टिव कांग्रेस में। तो अच्छा, PFI का नाम सुना है आपने? PFI का नाम सुना है ना, वो जो बैन हुआ ऑर्गेनाइजेशन, हाँ वो कस्बा हिंद और सब बातें कर रहे हैं। हाँ उनके समर्थन में बयान दिया दिग्विजय सिंह ने। हाँ, तो वो है ही उसी समाज का है, इसलिए वो बयान भी देगा तो कोई बात नहीं है। अच्छा, शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी आजकल आ रही हैं यहाँ। प्रियंका गांधी से उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ये कांग्रेस का स्टैंड है PFI के साथ खड़ा होना? क्या लग रहा है, प्रियंका गांधी कुछ सफाई देंगी इस पर? अब वो तो उनके वो निजी राय है, क्या बोल सकते हैं उसमें। जैसे वहाँ कर्नाटक में बजरंग दल पे बैन लगाया कांग्रेस ने, अब यहाँ भी वो बोल रहे हैं कि यहाँ भी आएंगे हम सरकार में तो यहाँ भी बैन लगा देंगे। PI पे बैन नहीं लगा सकते ना, वो इस पे बैन लगाएंगे। PFI पर तो बैन लगा हुआ है, PFI पर बैन की वो उनका समर्थन करते हैं, मगर इसका बजरंग दल का विरोध करते हो कांग्रेस वाले। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार कितनी सीटें, मंदसौर जिले से कितनी सीटें आ रही है बीजेपी? और से तो 8 की 8 ही सीटें आ रही है। अच्छा, पूरे उसकी संसदीय क्षेत्र। हाँ बिल्कुल। प्रदेश में 230 में से बीजेपी कितनी, कांग्रेस कितनी? मतलब नहीं समझ लो, 150 सीटों से ज़्यादा आएगी मध्य प्रदेश में बीजेपी की? हाँ बीजेपी की सरकार बनेगी फिर? बिल्कुल 101%। कमलनाथ 5 साल मांग रहे हैं जनता। 5 साल मांग रहे हैं, उन्होंने 15 महीने में क्या करा था प्रदेश का हाल, वो देख लो आप। तो आपका क्या नाम है सर? बंसीलाल। बंसीलाल जी, कहाँ के रहने वाले हैं? यही नौकर लगे। यही लोकल है। क्या लग रहा है, किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार बन रही है? क्यों लग रहा है आपको? लगा काम अच्छा हो गया ना। जैसे क्या काम पसंद है? काम सभी अच्छे किए उनने, कोई एक भी काम खराब नहीं किया। वो तो कह रहे हैं कमलनाथ काम ही कुछ नहीं किया 18 साल में। उनको तो नज़र यही आएगा, नज़र थोड़ी आता कि काम करने वाला काम कर कहता कि मैं काम कर रहा हूँ। प्रियंका गांधी भी आ रही हैं, राहुल गांधी भी आ रहे हैं। कोई भी आ जाए ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोग बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के साथ क्या कारण है? कारण ये काम अच्छा है, शासन चुस्त है, दुरुस्त है बिल्कुल, इसलिए अब बीजेपी आएगी।
दिग्विजय सिंह का भी कार्यकाल देखा आपने? बहुत अच्छी तरह देखा। क्या था उनके कार्यकाल में, इनके में क्या? में ये था कि अंधेरा अंधेरा रहता 24 घंटे। आज बीजेपी आने के बाद बहुत अच्छा काम हुआ। लाइट 24 घंटे मिल रही है, पानी 24 घंटे उपलब्ध है। ये चंबल का पानी भी मंसूर आ गया है। बहुत सी योजनाएं बीजेपी के शासन में बनी है यहाँ पे और अच्छी चल रही है। भरोसा है इन पर? पूरा भरोसा है। 4 सीटों में से कितनी लग रहा है इस बार मंदसौर जिले? 4 ही आएगी। और प्रदेश में 230 में से बीजेपी कितनी, कांग्रेस कितनी? 160 सीट आएगी। 160। बिल्कुल विश्वास के साथ। पहले किसको वोट देते थे आप? शुरू से बीजेपी को देंगे और आज भी देंगे। कांग्रेस को नहीं दिया कभी? नहीं देंगे। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है सर? शक्ति पवार, शक्ति जी कहाँ के रहने वाले हैं? मंदसौर। मंदसौर के रहने वाले हैं। किस पार्टी में ज्यादा शक्ति दिखाई दे रही है इस बार? 3 दिसंबर को किसका शक्ति प्रदर्शन होने वाला है, मतलब किसकी सरकार बनने वाली है? यहाँ मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की बनेगी सर। बीजेपी की बनेगी जी। वो तो कमलनाथ जी कह रहे हैं 3 दिसंबर को जाएंगे वहाँ शामला हिल्स भोपाल में और शाम की चाय वहीं पियेंगे, मतलब मुख्यमंत्री बनेंगे। बोलने का क्या, बोलते रहते हैं, क्या हो गया उससे? उनके वो आदमी ठीक से व्यवस्थित रख नहीं सके, वो सरकार को क्या चलाएंगे ना, सरकार को कैसे रखेंगे? जैसे कि उनकी पार्टी के आधे लोग पहले भी सरकार बना के उधर से चल गया। जब उनका व्यवहार ही ठीक नहीं, उनकी सरकार से उनको, उनके कार्यकर्ता को, उनकी पार्टी वालों को लगा के क्या कमलनाथ जी सही नहीं है तो उन्होंने उधर चल गया कि बीजेपी सरकार अच्छी है, बीजेपी का समर्थन करके ना सरकार बनाई उन्होंने। वो तो कह रहे हैं कि लोग तो बदलाव की बात कर रहे हैं, आजकल बदलाव की लहर है मध्य प्रदेश में। राहुल गांधी भी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी भी आ रही हैं। जिनको हमारे देश में रह कर हिंदी याद नहीं है, वो देश को क्या चलाएंगे? हिंदुस्तान में तो हिंदी बोलने वाले चाहिए, उनको तो हिंदी बोलना याद नहीं भाई साहब। यहाँ पे तो कट्टर हिंदूवादी चाहिए और कट्टर हिंदू बोलने वाले चाहिए। वो इडली ने उधर जा, उधर सरकार बना। अच्छा, इटली जाए? हाँ, इडली जा, आलू से सोना जिधर अंग्रेजी है। आलू से सोना बनाने वाला क्या करेगा भारत का? ये आप कुछ समझदार हो पत्रकार लोग जो ये बताइए, पीएफआई का नाम सुना आपने? नहीं, हमें तो इसकी जानकारी है बैंड हुआ नहीं पता उसका? नहीं, उसके बारे में नहीं, अपनों को जानकारी नहीं है। अच्छा, ये बताइए 1.5 साल रहे कमलनाथ जी, जो वादे किए थे 5 साल के लिए किए थे, तो 1.5 साल में उसमें से कितने, 1.5 साल जितने वादे पूरे किए उन्होंने नहीं किए? नहीं किया ना, वो तो खाली भविष्यवाणी कर गए थे। भविष्यवाणी? हाँ, वो तो कैसी खाली भविष्यवाणी? कहेगा यही कि ये करेंगे, वो करेंगे जनता के लिए। वो जनता को भेला पुचकरा के न जीतेगा, न जीतने के बाद में कट्टर उतरे ही नहीं वो। तो अभी इस बार 5 साल मांग रहे हैं सब। अरे उनको तो बहुत साल दे दिए, 50-50 साल करा उन्होंने। वो तो ऐसे जी रहे हैं कि जैसे 400-500 साल की जिंदगी हो। उनको खुद को तो चलना नहीं आता, गिरते रहते हैं। वो सरकार क्या चलाएंगे? नहीं चला पाए। जीवन तो 50, 60, 70 साल का, वो 400-500 साल का जीवन थोड़ी है कि जो वो चला लेंगे। उनसे खुद से तो चलना नहीं आ रहा, वो सरकार क्या चलाएंगे? तो फिर आपको लग रहा है बीजेपी सरकार? देखो ना, मोदी जी शेर की तरह चलते हैं, दमंग। अच्छा, क्या लग रहा है मंदसौर जिले की 4 सीटें हैं, 4 में से कितनी बीजेपी, कितनी कांग्रेस? सभी बीजेपी की आएगी सर। और 230 प्रदेश में? अपना 230 हो ना 400 हो, बाकी मध्य प्रदेश में तो सरकार अपने बीजेपी की बनेगी और अच्छी बेहतर बनेगी। बेहतर बनेगी। हाँ, कार्यकाल बढ़िया लगा मामा जी का? नहीं बढ़िया बढ़िया। हाँ। कार्यकाल बढ़ाया है हमारा मोदी जी है, जो चाहेंगे वो होएगा। ठीक। आपका क्या नाम है सर? थोड़ा इधर आ जाइए, थोड़ा अंदर आ जाइए। हाँ, राजमल रजवानिया, कहाँ के रहने वाले हैं? मंदसौर। मंदसौर के रहने वाले। क्या माहौल है इस बार मंदसौर में, किसकी सरकार बना रहे हैं? बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की बना रहे हैं? क्या कारण है, क्यों? कारण ये कि इनका व्यवस्थित काम है, इनमें कोई लूट खसोट नहीं है और वो रिश्वतखोरी बिल्कुल कम होगी पहले और अभी में बहुत परिवर्तन है। यानी कि पिछली सरकारों में इस सरकार में अंतर नजर आ रहा है? बहुत अंतर है। कमलनाथ जी कह रहे हैं बहुत हो गया, अब इनको मामा जी गए, अब 5 साल के लिए मौका दो हमको। अरे ये तो सीट के लिए करते हैं, खाली इनको राष्ट्रभक्त नहीं है ये, इसमें राष्ट्र की भावना नहीं है। कांग्रेस के अंदर खाली सीटों के लिए और अपनी पूंजी व्यवस्थित को सुरक्षित रखने के लिए आप बैठते हैं। ये अगर ये सरकार जो नहीं आई तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन सभी को जेल में डालेंगे। लेकिन ये तो कह रहे हैं हम बदलाव लाएंगे, मध्य प्रदेश के लोग गरीबी हटाएंगे, महंगाई हो गई है बहुत ज़्यादा, साथ देंगे लोगों का। गरीबी तो आज देखो पूरे विश्व में, और पूरे विश्व से सबसे सस्ता ही अपने हिंदुस्तान में है। पीएफआई का नाम सुना आपने? हाँ सुना है। जो बैंड हुआ ऑर्गेनाइजेशन, जो गजवा हिंद की बात करता था। कांग्रेस ने किया था।
अभी भी, क्योंकि एनआईए की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, मध्य प्रदेश में भी छापे पड़ रहे हैं जगह जगह, और भी 6-5 राज्यों में पड़े। दिग्विजय सिंह इनके समर्थन में उतर आए हैं पीएफआई के, एनआईए पर सवाल उठा रहे हैं। और अब तो ये क्या है कि ये लोग इसी प्रकार के हैं, ये जो इनमें बिल्कुल ही राष्ट्र की भावना नहीं है। ये तो बिल्कुल लोग खाली सीट के लिए मरते हैं बस, और ये खाली सीट पर बैठ जाएंगे तो कुछ भी काम नहीं करते हैं। ये आपने देखा है कि जितना नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में काम हुआ है वो आज दिन तक किसी में नहीं हुआ है। अभी 9 साल में आप देखो भारत को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। ये तो आरोप लगाते रहते, सब कुछ बेच दिया, गिरवी कर दिया। इन्होंने अभी 50 साल राज्य किया, पहले देखो ना इन्होंने क्या किया है। आज से अपन देख रहे हैं 50-60 साल तक इन्होंने राज किया, और उनके बाद में देश की स्थिति क्या थी। आज पूरे विश्व में 5वें नंबर पे है हिंदुस्तान। अर्थव्यवस्था कितनी बिल्कुल भी, और 3रे नंबर पे पहुंचा देंगे अगर नरेंद्र जी आए तो। तीसरी बार बोला है उन्होंने, बोला है तो वो वादा, वो तो क्या पूरा करें, हम भी पूरा करेंगे। अच्छा, जनता भी पूरा करेगी? पूरी जनता हम साथ है ना उनके। अच्छा, जनता साथ है उनके। एक कमेंट इस चीज़ पर जो मैंने पीएफआई वाला कमेंट लिया, इस पर शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि प्रियंका गांधी बार बार आ रही हैं, आजकल दौरा चल रहा है, मध्य प्रदेश का चुनावी माहौल है, तो उनसे स्पष्टीकरण मांगा है कि आप दिग्विजय सिंह ने जो बोला है, क्या कांग्रेस का ये स्टैंड है, क्या लग रहा है प्रियंका गांधी सफाई देंगी इस पर कुछ? अब ये तो वो जाने यार, ये तो सुने हुए प्रियंका गांधी जाने वो सफाई दे या नहीं दे। ये तो इस विषय में तो मैं कि उनके आने से प्रभाव पड़ रहा है यहाँ? कुछ नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो वो कहते रहते मेरे दादी प्रधानमंत्री रही, पिता प्रधानमंत्री रहे। अरे दादी ने वादी तो रही, दादी तो दादी का कार्य बहुत सही था। आपका कार्यकाल देखो ना, आपने क्या किया। आप देते थे पहले कांग्रेस को वोट? मैंने जिंदगी में अभी तक नहीं दिया। अभी तक वोट नहीं? हाँ, मैं जनसंघ के टाइम से अभी तक इसी को देता रहा हूँ। जनसंघ के टाइम? जब दीपक का चिन्ह था ना, तभी से हम इसी को ही दे रहे हैं। जब वो कांग्रेस का गाय बछड़ा था, आपको ध्यान हो तो, तभी से हम बीजेपी में ही है। तभी से? हाँ जी। क्या लग रहा है 4 में से यहाँ कितनी सीटें को बीजेपी को? फुल सीट आएगी। और प्रदेश 230 में से? 230 में तो कम से कम 180 सीट आएगी। 180 सीटें जी। आप आ जाइए सर, आगे आ जाइए, पीछे गाड़ी चल रही है। क्या नाम है आपका? दशरथ सेन, कहाँ के रहने वाले? कुराड़ी देता। क्या माहौल है इस बार, क्या लग रहा है, जनता किसके साथ है 3 दिसंबर को? बहुत अच्छा माहौल है, बीजेपी के पक्ष में जाएगा सब, और मंदसौर की 4 सीटें बीजेपी के पक्ष में जाएगी। चारों की चारों? चारों क्या, मैं तो कह रहा हूँ 8 तहसील नीमच की और 8। अच्छा, संसदीय क्षेत्र की पूरी की पूरी 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 स्थिति। जब क्लीन स्वीप करेंगे फिर से? पिछली बार भी जब किसान आंदोलन हुआ था, उस टाइम पे लहर चली थी, इन कांग्रेस वालों ने लहर चलाई थी कि मंदसौर संसदीय क्षेत्र की 8 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जा रही है। उस समय में भी जब किसान आंदोलन हुआ था, उस समय में भी बीजेपी की 8 सीटों कायम रही। तो किसान किसके साथ हैं इस बार? इस चुनाव बार बीजेपी के साथ ही है। अच्छा, आप भी किसान हैं? मैं भी किसान हूँ। किसान है आप? किस चीज़ की खेती करते हैं? सभी खेती करते हैं हम, गेहूँ, चना, लहसुन। तो किसानों ने तो बढ़ चढ़कर वोट दिया था 2018 में कांग्रेस को। कांग्रेस ने कहा था 2 लाख का कर्ज माफ। वो तो मंदसौर जिला में तो पूरा बीजेपी की 8 ने दिया पहले कभी कांग्रेस को? नहीं दिया और नहीं देंगे। नहीं देंगे, भले चाहे किसी को भी खड़ा करें हमारे यहाँ से। तो कांग्रेस कहती है हम किसान हितैषी हैं, किसानों का साथ देंगे, किसान हमारे साथ आए। हम किसान, कांग्रेस के लिए हमारा कोई समर्थन नहीं है। कोई समर्थन नहीं? हम तो बीजेपी के हैं, बीजेपी कट्टर, चाहे वो मरे गड़े मोदी जी के साथ है। अच्छा, 230 में से कितनी सीटें लग रहा है इस बार निकाल? करीबन 180 के लगभग तो आएगी। 180 के लगभग। काका कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत अच्छी स्माइल है पहले तो आपकी। क्या नाम है? मेरा नाम आनंदीलाल सोनी सर। आनंदी लाल जी, आनंद में है सब कुछ यहाँ? ये आपकी मेहरबानी सर। हमारी क्या मेहरबानी, सब ईश्वर की कृपा है। क्या लग रहा है माहौल इस बार, किसकी सरकार बन रही है? माहौल तो साहब ऐसा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी चौहान साहब ने जो कार्य 50 साल में कांग्रेस ने नहीं करवाए, वो इन्हें बहुत सारे काम करवा लिए। कमलनाथ जी तो कह रहे हैं चौपट कर दिया प्रदेश, 18 साल में काम ही कुछ नहीं किया मामा ने। नहीं, मेरा ये आपसे निवेदन है कि कमलनाथ जी कुछ भी कहे, सबसे बड़ी बात। अच्छा, कांग्रेस के पास कुछ ये जनरली उनके पास ऐसा माहौल और योजना भी नहीं है ना साहब, सबसे बड़ी भारी बात है। अब जैसे मेरा आपसे निवेदन है कि पिपलिया में इन्हें ब्रिज बनाया, रेलवे का ब्रिज, जब फाटक लग जाती वहाँ पे तो 1000 आदमी 2000 आदमी इकट्ठे हो जाते। तो आज ये 50 साल पहले जो सीमेंट का भाव 300 रुपये था, मतलब बैग, ये 14 रुपये बैग था, और खिलासरी कम थी। आज आप देख लो कि इनने इतनी महंगाई में भी वहाँ ब्रिज बना दिया है, लिम्बाड़ा में ब्रिज बन गए आपके। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ये काम जो पार्टी गरीब लोगों के लिए काम करती है, रूलिंग पार्टी कौन सी भी पार्टी हो, कांग्रेस, हमारा तो ये सिद्धांत है कि जो पार्टी काम करेगी हम उसी को मतदान करेंगे। तो
आपको क्या लगा, आपने तो दोनों कार्यकाल देखे होंगे, दिग्विजय सिंह का भी देखा है 1.5 साल, कमलनाथ का और शिवराज सिंह चौहान। दिग्विजय सिंह का देखा है, प्रकाश जन सेठी का देखा है, सबका देखा है, पर उनने कुछ आम आदमी के लिए और वो विकास के काम और पब्लिक के लिए कुछ काम नहीं बनाए सर के। जैसे अभी शिवराज सिंह चौहान जी ने और माननीय मोदी जी सरकार ने ये इतना काम किया। गडकरी जी ने, आप देखो, आप बाईपास हो गए हम चले जाते हैं भोपाल, गरोड हो गए हम भोपाल चले जाते हैं, तो सब शार्ट में साहब है, निवेदन है। पहले कितना समय लगता था, आज से 20 साल पहले यहाँ से भोपाल जाने में, आज कितना लग रहा है? मेरा बहुत से समय लगता है सर पहले तो, अभी सब शार्ट रूट बना दिए। आप यहाँ चले जाओ, चोमेला होके चले जाओ, आप गरोड होके चले जाओ, शार्ट में चले जाओ। गरीबी रेखा का मतलब मेरा आपसे ये निवेदन है कि बुढ़ापा की परिभाषा ऐसी है कि 60 साल, 65 साल और 70 साल में आज के नवयुवक मंडल भी अपने माता पिता को निकाल देते हैं। आजकल के जनरेशन बहुएँ होती तो वो उनके हस्बैंड से कहते कि हम अलग फैमिली में रहेंगे, हम अलग रहेंगे, तो माता पिता फिर कहाँ जाएंगे? तो उनकी योजना गवर्नमेंट को वृद्धा पेंशन 3000 रुपये महीना करना चाहिए, ये मेरा आपसे निवेदन है।